जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ प्रभु श्री हरि की कृपा से आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम सुनने जा रहे हैं षठ तिला एकादशी की व्रत कथा। सबसे पहले तो आप सभी को षठ तिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ प्रभु श्री हरि की कृपा से आपका यह व्रत मंगलमय हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे ऋषिराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नर्क प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने ऐसा कौन सा दान पुण्य करते हैं जिसके कारण उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस रहस्य को कृपा करके मुझसे कहिए। ऐसा सुन पुलत्स्य मुनि ने कहा, आपने मुझसे अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के समस्त जीवों का भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु ये गुप्त रहस्य मैं आपको अवश्य बताऊंगा। आगे मुनि बताते हैं, माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करना चाहिए। इसी के साथ भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए तथा उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि आगे कहते हैं, अब मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था। तब प्रभु ने एक कथा के माध्यम से षठ तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान नारायण ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदैव ही व्रत किया करती थी। एक समय वो 1 मास तक व्रत करती रही। इस कारण से उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वो अत्यंत ही बुद्धिमान थी, लेकिन फिर भी उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। ऐसा देख प्रभु ने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने अभी तक अन्न का दान नहीं किया है। इस कारण से इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर भगवान भिक्षुक के भेष में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। तब ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? प्रभु ने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मिट्टी लेकर उनके भिक्षा पात्र में डाल दी। वे उसे लेकर स्वर्ग लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने देखा कि उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। वो घबराकर प्रभु के पास आई और कहने लगी कि हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर प्रभु ने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुमसे मिलने के लिए आएंगी। द्वार खोलने से पहले उनसे षठ तिला एकादशी का पुण्य और विधि जान लेना, उसके बाद ही द्वार खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर आ गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा, तब ब्राह्मणी बोली, आप मुझसे मिलने आई हैं तो कृपा करके पहले षठ तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। तब देव स्त्रियों ने षठ तिला एकादशी का महात्म्य सुनाया, जिसे सुनकर ब्राह्मणी ने भी षठ तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके घर में अन्न और धन के भंडार हो गए और वह सुंदर व रूपवती हो गई। इस प्रकार से कथा के अंत में पुलस्त्य मुनि ने कहा, जो कोई भी मनुष्य अपने लोभ और दुर्व्यवहार को त्याग कर षठ तिला एकादशी का पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ पालन करता है, उसे अपने जीवन में सभी प्रकार के पापों, ताप और कष्टों से मुक्ति मिलती है और उसका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण ऐश्वर्य युक्त होता है और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी षठ तिला एकादशी की व्रत कथा। व्रत धारण करने पर
इस कथा को ज़रूर सुनें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। हरे कृष्णा।